Now we come to another very important topic which is effect of temperature change. मतलब टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी बॉडीज पे क्या क्या फर्क पड़ता है. लेट अस सी. फर्स्ट इज द बेंडिंग ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं. बायमेटालिक स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ, अलग अलग मेटल्स की दो स्ट्रिप ली जिनका दोनों का डायमीटर सेम था, ठीक है, और लेंथ दोनों की सेम थी. लेट अस सपोज एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में बांध दिया, ठीक है. नाउ व्हाट वी डू इज इनका टेम्परेचर राइज करा. सो क्या था कि अल्फा 1 वाज ग्रेटर देन अल्फा 2, ठीक है. तो होगा क्या कि अल्फा 1 वाज ग्रेटर देन, मतलब इसका अल्फा ज्यादा है, यानी ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी और ये जो है ये इतनी एक्सपैंड नहीं कर पाएगी जो नीचे वाली है, बिकॉज अल्फा 1 इसका एक्सपेंशन ज्यादा है. तो ये क्या करेगा, ये क्योंकि ये जो जहां से जुड़े हुए हैं यहां पर तो लेंथ सेम रहेगी, लेकिन जो इसका बाहर वाला पार्ट है वो एक्सपैंड करेगा. अब जब ये एक्सपैंड कर रहा है तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी इनकी, ठीक है ना, बिकॉज बाहर वाला ज्यादा एक्सपैंड करके अंदर वाला इतना एक्सपैंड नहीं कर पाया. बीच वाला जो है वो मिडल में रहा, ठीक है, वो इन दोनों के मिडल में रहा. इवेंचुअली क्या होगा, एक सेमी सर्कुलर टाइप की आर्क बन जाएगी. तो जो बीच वाली होगी उसका रेडियस होगा r, और जो ये होगी दिस विल बी r प्लस डी बाई 2, ठीक है, बिकॉज इसका डायमीटर तो उतना रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है r प्लस डी बाई 2, और जो मिडिल वाली देंगे इसकी r माइनस डी बाई 2 होगी, राइट. अब अगर इसकी बाहर वाले की लेंथ L1 होगी और अंदर वाले की L2, तो L1 अपॉन, क्योंकि सेम एंगल से टेंड कर रहे हैं, तो L1 अपॉन r प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन r माइनस डी बाई 2, ठीक है. ये ठीक है बिल्कुल, बिकॉज सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं. अब L1 अपॉन L2 की वैल्यू क्या होगी, L1 विल बी 1 प्लस अल्फा 1 इनटू डेल्टा थीटा एंड L0 इनटू 1 प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है, और L2 होगी L0 इनटू 1 प्लस 2 अल्फा 2 इनटू डेल्टा थीटा, राइट. तो L0 से L0 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. आपने 10th में वो करा होगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, वो लगाते हैं, ऊपर ये दोनों ऐड कर देते हैं, नीचे दोनों माइनस कर देते हैं, सेम इधर. तो ये बचेगा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इनटू डेल्टा थीटा अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इनटू डेल्टा थीटा, और यहाँ पर 2r बाई टी, ठीक है. अब बिकॉज अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, दे आर इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁵, इस तरीके की होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, निग्लेक्टेड, ठीक है. सो इसको सॉल्व करके आपका रेडियस आएगा, दैट विल कम आउट टू बी d अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इनटू डेल्टा थीटा, ठीक है. तो ये आपका आ गया, d आपको पता था, आपको रेडियस पता चल गया कि कितने रेडियस से ये बेंड कर गई, ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं, राइट. नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट व्हिच इज मेजरमेंट फ्रॉम अ हीटेड स्केल. मतलब अगर एक स्केल है, ठीक है, अगर बॉडी को हीट नहीं कर रहे, स्केल को हीट कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, true value will be equals to scale reading, जो अब scale reading दे रहा है, ठीक है, into 1 plus alpha delta theta. alpha क्या है, coefficient of linear expansion of the scale, ठीक है. तो इसमें होगा क्या कि when the temperature is increased, तो क्या होगा, ये कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा. तो जो रीडिंग लेटर सपोज ये अभी दे रहा था, वो क्या होगा, वो थोड़ी शिफ्ट कर जाएगी, यानी क्या होगा, रीडिंग विल डिक्रीज. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो अगर स्केल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रीडिंग विल डिक्रीज. सिमिलरली व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, तो ये छोटा होगा. व्हेन इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो द स्केल रीडिंग विल बी इंक्रीज्ड. मतलब जब ये छोटा होगा तो कुछ ये वाली रीडिंग देने लग जाएगा, राइट. वेरी सिंपल, ठीक है. तो ये होगा. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड आल्सो एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा एपरेंट यूज करेंगे, ठीक है. दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा स्केल माइनस अल्फा बॉडी. तो आपकी ट्रू वैल्यू होगी विल बी इक्वल्स टू स्केल रीडिंग इनटू 1 प्लस अल्फा एपरेंट इनटू डेल्टा थीटा, ठीक है. सो ये होगा, बस आपको बस यही वैल्यू पुट करनी है, अल्फा एपरेंट देखना है किसका ज्यादा है, और उस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं, राइट. नाउ लेट अस सी कि टाइम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा व्हेन पेंडुलम यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब पेंडुलम यूज करते हैं तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ L by G.
अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो L जो है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। अब क्या था कि इनिशियली इसका टाइम पीरियड T था, फाइनली इसका T डैश हो गया, T डैश यानी इसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया। तो लेट अस सपोज कि किसी टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल T में कितने ऑसिलेशंस, बिकॉज क्या होता है कि हम जो मेजर करते हैं यहां से हम करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, प्रैक्टिकली हम यही करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है ना, यही करते हैं ना, एक टाइम T इंटरवल T में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इनिशियली ऑसिलेशंस हो रहे थे T अपॉन T, ठीक है ना, इतने टाइम में इतने ऑसिलेशंस हो रहे थे, अब ऑसिलेशंस थोड़े कम हो जाएंगे, राइट, मतलब इनिशियली इतने ऑसिलेशंस हो रहे थे, फाइनली इतने ऑसिलेशंस होने लगेंगे। इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ सम ऑसिलेशंस व्हिच विल बी इक्वल टू माइनस T अपॉन T डैश, इतने हुआ लॉस इन ऑसिलेशंस, ठीक है, इतना हुआ लॉस ऑफ ऑसिलेशंस। अब क्योंकि नया टाइम पीरियड T डैश है तो इतने ऑसिलेशंस इनटू T डैश विल गिव अस द लॉस टाइम, delta T will be equals to T dash into the loss in oscillations which is T upon T minus T upon T dash. So this will be equals to T into T dash upon T minus 1. इतना क्या हुआ, इतना कम टाइम शो करेगा, बिकॉज हम जो टाइम देखते हैं वो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो अगर मैं उसको ऑसिलेशंस को टाइम में कन्वर्ट करूं तो इतना टाइम का लॉस हो गया हमारा। एक्चुअली मैं इतना टाइम दिखा रहा था, अब इतना टाइम लॉस हो गया, मतलब इतना टाइम कम दिखाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द लॉस इन टाइम। अब हमको T डैश अपॉन T की वैल्यू पता है, T डैश अपॉन T विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G होता है। फाइनली T डैश में क्या होगा, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, और T क्या है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय G, ये दोनों कैंसिल आउट होकर ये हमारा बचेगा, ठीक है। सो द लॉस इन टाइम विल बी इक्वल्स टू T इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी, अब बिकॉज बाइनोमियल यूज करेंगे यहां पर, बाइनोमियल बिकॉज अल्फा जो है बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम यहां पर बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं। दिस विल कम आउट टू बी T इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1, so this will come out to be delta T will be equals to T into alpha upon 2 into delta theta. ये होता है हमारा टाइम लॉस, ठीक है। तो फ्रैक्शनल टाइम लॉस कितना होगा, डेल्टा T अपॉन T will be equals to alpha delta theta upon 2। ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इस पार्ट के लिए सिर्फ यही वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। Now the fourth part is thermal stress। आपने अभी तक जो इलास्टिसिटी अगर टॉपिक पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे तो वो टॉपिक एक्चुअली में क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज के साथ इंक्लूड करके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो हम अभी बाद में भी देखेंगे। तो लेट अस सी होता क्या है कि लेट अस सपोज एक रॉड है, वो इन दोनों फोर्स के बीच में है, ठीक है, और उनकी जो फोर्स है, मतलब सॉरी नॉट फोर्स, तो जो रॉड है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, एरिया A है और लेंथ L है। अब अगर मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये कर नहीं पाएगी, बिकॉज अगर ये एक्सपैंड करेगी तो एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ठीक है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो एक टेंसाइल फोर्स लगेगी। टेंसाइल मतलब कंप्रेसिव फोर्स होती है जो इसको कंप्रेस कर ले, और टेंसाइल होती है जो इसको बाहर की तरफ पुश करे, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देगी, बिकॉज इट इज, क्योंकि ये वॉल से चिपकी हुई है, तो उसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगेगी, ठीक है। अब एक रिमाइंडर है कि ये जो था YA/L, आपने इलास्टिसिटी का टॉपिक पढ़ा हो तो उसके अंदर हम इस स्ट्रिंग को एक स्प्रिंग की तरह ही मान सकते थे, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय YA/L, ठीक है। तो फोर्स कितनी होगी, YA/L इंटू डेल्टा L, अगर कुछ फोर्स लग रही है, ठीक है, तो ये होगा, तो डेल्टा L की वैल्यू इतनी आ गई। बट क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा भी रहा हूं तो इसकी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, इट इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज क्या हो रहा है कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो चेंज इन लेंथ है,
ये उस लेंथ को कंपनसेट कर रही है, मतलब इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से इसमें यहाँ पे कंप्रेशन होना चाहिए था, और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी इंक्रीज करा तो उसकी वजह से एक्सपेंशन होना चाहिए था। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं।